हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। आज ये बिहार दरोगा का चौथा प्रैक्टिस सेट है और आज का जो सवाल है इसमें आपके कुछ ऐसे ऐसे सवाल है, आप बोलो तो सारे सवाल ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। एक एक सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और उन सारे एग्जाम के लिए जैसे बिहार दरोगा 1799 हो गया, जेल वार्डन हो गया, आपका मध्य निषेध सिपाही हो गया, BSSC 10+2 हो गया और BSSC सीजीएल 4 हो गया। सारे एग्जाम के लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, तो टेलीग्राम पे जो है आपका पीडीएफ अपडेट मैं करवा दूंगी और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपका कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे नए होंगे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बच्चे पुराने होंगे वो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्लासेस उन लोगों को कैसी लगी। तो सबसे पहला सवाल हम देखने वाले हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं यानी कि अनूठ दिश लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिससे महात्मा गांधी को बदल डाला, यानी कि एक बुक था, ठीक है। तो उस बुक में ऐसा क्या था जो क्या क्या था महात्मा गांधी के जीवन को बदल डाला था, ऐसा कौन सा संदेश था उस बुक में। ऑप्शन है आपका कि सुरक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे, ठीक है। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। क्या है? व्यक्ति का जो कल्याण है वो सबके कल्याण में निहित है। तो ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक, ठीक है, अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया, यानी कि इस पुस्तक में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी जो गांधी जी के जीवन को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया था, जिसमें प्रमुख है क्या? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। क्या है? व्यक्ति का जो कल्याण है वो सबके कल्याण में निहित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है। 3 बातों को नोट किया था किन्होंने? तो एमजी गांधी ने, ठीक है, महात्मा एमजी ने यानी कि महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट आते हैं कि गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है। गांधीवादी विचारधारा जो है वह किन से प्रभावित रही है, ठीक है। ऑप्शन है आपका रस्किन से, थोरो से, टॉल्स्टॉय से और उपयुक्त सभी से। तो गांधीवादी विचारधारा जो है आपका रस्किन से भी है, थोरो से भी प्रभावित रही है और टॉल्स्टॉय से भी प्रभावित रही है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे है आपका कि धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने अपने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई, ठीक है। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक और सहयोग का आधार बन गया, ठीक है। मतलब कि अगर हम देखें तो टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक पढ़ा, गांधी जी ने क्या किया? थोरो से सविनय अवज्ञा और क्या क्या करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा और टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य जो है आपका, ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है। ईश्वर का राज्य क्या है? तुम्हारे भीतर है। तो इससे गांधी जी काफी प्रभावित हुए थे। क्या हुए थे? काफी प्रभावित हुए थे और यही कारण क्या बना? उनके असहयोग का आधार बन गया, यानी कि अहिंसक और सहयोग का आधार बन गया। नेक्स्ट आते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे?
स्वदेशी आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से और भारत छोड़ो आंदोलन से। तो स्वदेशी आंदोलन से जो है गांधी जी संबंधित नहीं थे, क्योंकि आप देखोगे तो खिलाफत आंदोलन से गांधी जी संबंधित थे, व्यक्तिगत आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन से भी और भारत छोड़ो आंदोलन से, लेकिन स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन ये आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। स्वदेशी आंदोलन से संबंध नहीं रखते थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में थे। कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में थे, क्योंकि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से जो है बैग एंड बैगेज 1915 में जो है हमारे भारत आए थे। इसलिए जब 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था, जिस टाइम उस टाइम का वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। और इस बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, तो 1911 में किया गया था दिल्ली दरबार में। कब, तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। कब, तो जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी जब आई थी तब जो है इस विभाजन को रद्द कर दिया गया था। क्लियर है यहाँ तक। तो उस टाइम महात्मा गांधी थे ही नहीं जो इस आंदोलन से मतलब स्वदेशी आंदोलन से वो संबंधित रखते या फिर इसमें भाग लेते या इसका नेतृत्व करते, यानी कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो हमारे भारत में थे ही नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली और खेरा। किसका नेतृत्व जो है इन्होंने नहीं किया, तो बारदोली का, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का किया था, सविनय अवज्ञा का भी किया था और खेरा आंदोलन का भी किया था, लेकिन बारदोली का नहीं किया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो गया। गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह कब, 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं, किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और उसी टाइम बारदोली की महिला ने इन्हें एक उपाधि दी थी। उस उपाधि का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ऐसी कौन सी उपाधि जो है मिल दिया गया था। क्लियर है यहाँ तक। आगे आते हैं, तो निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ कौन सही है। जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, उपयुक्त में से सभी। तो सभी हो जाएंगे, क्योंकि जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया था महात्मा गांधी ने, और सहयोग आंदोलन भी शुरू किया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, आगे है आपका बिहार दरोगा का ये डबल स्टार बैच है। ठीक है, फी जो है आपका इसका अभी 219 है। आप जो यहाँ 299 देख रहे हैं वो 99 है। ये आपका ऑफर फी है, ऑफर फी है। ठीक है, एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा। आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इसमें अभी आपकी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चल रही है। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है। ठीक है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी प्रारंभ किया था। क्लियर है यहाँ तक। आगे आते हैं कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को सबसे पहले यानी कि राष्ट्रपिता जो है वह किसने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने और सुभाष चंद्र बोस ने। तो किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट आते हैं कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी के नाम के पहले जो है महात्मा जोड़ा गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में और खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें क्या कहा था, महात्मा कहा था। क्या कहा था, महात्मा कहा था। किसने, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पे
संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा के तौर पे, अगर महात्मा के तौर पे पूछे तो क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नोआ खाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआ खाली काल में जो है महात्मा गांधी के जो सचिव थे वो कौन थे? निर्मल कुमार बोस थे, महादेव देसाई थे, प्यारे लाल थे, या फिर वल्लभ भाई पटेल थे? तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? प्यारे लाल हो जाएगा। ठीक है, नोआ खाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा की थी, निभाई थी। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया तो वाइकोम सत्याग्रह में जो है गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। वाइकोम मंदिर के प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेरा सत्याग्रह हो गया, राजकोट सत्याग्रह हो गया, और असहयोग आंदोलन हो गया आपका, इस समय नेतृत्व जो कर रहे थे वो स्वयं महात्मा गांधी जी कर रहे थे। राजकोट सत्याग्रह जो आपका 1939 के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय के मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौता पर राजी हुए थे। क्लियर है? नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन जो है कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920 को। कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 को जो है रायपुर स्थित धमतारी में हुआ था। इसके अतिरिक्त वे 24 नवंबर 1933 को भी यहाँ आए थे। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? क्या थे? पेशे से जो है एक शिक्षक थे। जेवी कृपलानी, ब्रिज किशोर प्रसाद, एएन सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें से शिक्षक कौन थे अगर आपसे पूछे तो जेवी कृपलानी। ठीक है, कौन थे? जेवी कृपलानी। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेवी कृपलानी। नेक्स्ट आते हैं कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे? सन 1930 में तो जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। वर्ष 1923 में जो है झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में जो है स्वाभिमान आंदोलन के दौरान ये कहाँ गए थे? जेल गए थे। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी। यह उपयुक्त विवरण है। देखिए, जीडी बिरला का, एमआर जयकर का, जमनालाल बजाज का, बीएस श्रीनिवास शास्त्री का। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? तो जमनालाल बजाज का। नेक्स्ट आते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे। करीबी जो अंग्रेज मित्र थे वो कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंडर्स जो थे आपके, वो करीबी इनके अंग्रेज मित्र थे। क्लियर है? ये आपका है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, 99 इसका भी अभी ऑफर फी है। और ये बिहार दरोगा का डबल स्टार बैच है, इसका भी फी जो है अभी आपका 99 है। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका है बीएसएससी एग्जाम, बिहार दरोगा और जीके जीएस का नोट्स। सिर्फ 99 में आपको 20,000 प्लस सवाल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पीडीएफ में आपको दिया जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं तो चार्ल्स एंड्रूज यानी कि दीनबंधु एंड्रूज स्टीफेन, ठीक है, कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। मतलब कि एंड्रूज जो है वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे। क्लियर है? आगे चलते हैं। 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था तो मौलाना शौकत अली का। मौलाना शौकत अली का जो है आगमन हुआ था। यात्रा पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर की गई थी। मौलाना शौकत अली जो था प्रमुख राष्ट्रवादी नेता था। क्या था? प्रमुख राष्ट्रवादी नेता था। और शौकत अली ने प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। अगर आपसे पूछ दे तो कह सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा में जो है कौन कौन लिया था? 30, 31, 32 में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और 2 गोलमेज सम्मेलन में तो शौकत अली और महात्मा गांधी ने बस एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में।
निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया? यानी कि जेल को भी महात्मा गांधी ने क्या दिया? मंदिर का नाम दिया। तो यरवदा जेल, आप लोगों को पता होगा, यरवदा जेल को जो है महात्मा गांधी ने किस चीज का नाम दिया? मंदिर का नाम दिया, टेम्पल का नाम दिया। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित यरवदा जेल में गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे, क्योंकि उस टाइम फोन नहीं था। इसी पत्र में इन्होंने क्या कहा कि ये जो है आपका यरवदा जेल, वह क्या है? एक मंदिर है, एक टेम्पल है, इसकी संज्ञा दी उन्होंने। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस का औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? यानी कि गांधी जी की जब मृत्यु हो गई थी तो उस टाइम किसने कहा था कि हमारे जीवन से जो है प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 30 जनवरी 1948 को जो है नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी। उनकी मृत्यु, उनकी हत्या पर भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से क्या चला गया है? प्रकाश चला गया है। हमारे चतुर्दिक अंधकार ही मतलब चारों तरफ जो है अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपसे क्या कहूं और कैसे कहूं। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। तो क्या महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था? राष्ट्रपिता भी कहा जाता था, प्यार से हम उन्हें बापू भी कहते थे और महात्मा का भी उपाधि उनको मिला था। मतलब महात्मा गांधी एक ऐसे सदस्य थे, एक ऐसे नेता थे, एक ऐसे आप कह सकते हैं नेतृत्व करता थे जिन्होंने जिस चीज में उनका हमारे आजादी में जो है बहुत बड़ा हाथ रहा। और जब उनकी हत्या हो गई तो उस टाइम हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने यह कहा था। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आते हैं कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंट बैटन ने किया था। किसने किया था? माउंट बैटन ने किया था। माउंट बैटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी तथा कहा जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही न कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया था। क्योंकि इनका यही था कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दो, उनको उन पे हाथ मत चला। आदमी कब तक पीटेगा? कभी ना कभी तो हार मानेगा ही। इसीलिए माउंट बैटन ने कहा कि जो काम 50,000 जिनके पास हथियार है वो नहीं कर सके, लेकिन एक महात्मा गांधी जो थे वो उन्होंने अकेले कर दिखाया। इसलिए इन्हें किस चीज की उपाधि दी? वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी। नेक्स्ट आते हैं कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? खुले कान पर मुंह बंद कर क्या करें? व्यतीत करें। यानी कि कान जो हो वो खुला हो लेकिन मुंह क्या हो? बंद हो। तो ये कब हुआ था? जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और किसने कहा था? तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद करके व्यतीत करें। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं कि भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही दी थी। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? गलत साधन जो है हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। एम.के. गांधी। यानी कि शॉर्टकट जो है कभी नहीं अपनाना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से भी पैसा कमाते हैं ना, तो गलत तरीके से अगर कोई भी काम करते हैं, चाहे चोरी करके एग्जाम पास करो या कुछ भी, तो वो आपका कभी भी जो है सही दिशा में नहीं जा सकता है। इसीलिए कहते हैं महात्मा गांधी कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं पहुंचाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं, आगे है आपका कि निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? क्या? कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे सही हो सकता है? ठीक है, तो इसका मतलब
किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, एम के गांधी ने, सी राजगोपालाचारी ने। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? एम के गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था, वे मानते थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे सही हो सकता है, कभी भी सही नहीं हो सकता है। इसलिए गांधी के बारे में कहा गया कि वे राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ थे। क्लियर है? आगे चलते हैं कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। गांधी जी जो थे अपना पहला सत्याग्रह जो है आरंभ किया मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में। ठीक है, मजदूरों को कम वेतन दे जाने के विरुद्ध में। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? भूख हड़ताल का प्रयोग जो है हथियार के रूप में किया था। तो अहमदाबाद की हड़ताल, अहमदाबाद की जो मिल मजदूरों के लिए इन्होंने हड़ताल रखा था, उसमें इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल पर का प्रयोग किया था। किस चीज के रूप में? हथियार के रूप में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? तो बच्चा इन्होंने अपना पहला जन भाषण जो है वाराणसी बनारस में दिया था। कहां पे दिया था? वाराणसी बनारस में जो है इन्होंने अपना पहला जन भाषण दिया था। ठीक है, फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर। कहां पे? 1916 में। कब? तो जन भाषण दिया था फरवरी में। कहां पे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन, यानी कि उद्घाटन हो रहा था उस टाइम हिंदू विश्वविद्यालय का, तो उसी समारोह पर इन्होंने अपना जन भाषण दिया था। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद तो क्या हो जाएगा? देखो, तो यहां पे आपका हो जाएगा चंपारण में। कहा? चंपारण में। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण में 1917 में किया था। कब? 1917 में। 1917 का जो ये एक चंपारण सत्याग्रह था, इसमें किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को लखनऊ से भेंट की और लखनऊ में क्या किया? भेंट किया और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण का मामला बहुत पुराना था, ठीक है, जिसमें 3 कठिया प्रणाली थी, 3/20 भाग था, जिसमें नील की खेती करना था और नील की खेती करने से बंजर हो जाते थे। जब किसान मना कर दिए तो उनपे कर लगा दिया गया था कि आपको जो है इतना कर देना होगा। तो यही जो है इनका सफल पहला सत्याग्रह जो था ये आपका महात्मा गांधी का था। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में, गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में, ठीक है, गांधी जी द्वारा जो चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, जनता और मजदूर। तो क्या हो जाएगा? मजदूर ने लिया था। ठीक है, मजदूर ने लिया था। 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। ठीक है, 35% जो है बोनस मिलना चाहिए मिल मालिकों द्वारा। गांधी जी के अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल ने इसकी बात मान ली थी। नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? औद्योगिक श्रमिकों से क्या था? संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद संघर्ष, खेरा संघर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका इसका राइट आंसर क्या होगा ये देखना है। ठीक है, चलिए, तो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद संघर्ष, खेरा संघर्ष और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अहमदाबाद संघर्ष। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद संघर्ष आरंभ किया गया था? निम्नलिखित में से किसके लिए जो है अहमदाबाद संघर्ष आरंभ किया गया था? सूती मिल कामगारों के लिए। किसके लिए? सूती मिल कामगारों के लिए जो है यह संघर्ष सत्याग्रह जो है आपका आरंभ किया गया था। ये आपका बिहार दरोगा का बैच है, डबल स्टार बैच है। फी अभी आपका इसका सिर्फ 99 रुपीज है। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905 और अहमदाबाद 1906। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फॉर्म स्थापित की, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे। गांधी जी जो थे अपनी लॉ फॉर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था।
नेक्स्ट आते हैं कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था को लेके, ठीक है, तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था को लेके तो ये हो जाएगा, वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधार नहीं थे। क्या थे? मशीनीकरण के पक्षधार वो नहीं थे। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करें। क्या करें? उनके लिए जो है कुटीर उद्योग स्थापित करें। अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा या दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको क्या दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सकें। इसके लिए वह स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे। ठीक है, गरीबी और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी, इसमें गांधी जी का मानना था। जैसे कि देखो, इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है तो कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ठीक है, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। यह शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं R.A. माशेलकर द्वारा प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आते हैं कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? अगर आपसे पूछे तो चंपारण सत्याग्रह हुआ ना। चंपारण सत्याग्रह जो आपका सबसे पहले हुआ। अब देखो, खेरा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920 और चंपारण सत्याग्रह 1917। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल जो है वो, उन्होंने गांधी जी को जो है किसानों के शोषण की तरफ, जो उनके साथ किसानों के साथ जो बगान मालिक शोषण कर रहे थे, आकर्षित किया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? चंपारण में इंडिगो की, तो क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट आते हैं कि चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। 3 कठिया प्रथा का जो तात्पर्य था वह क्या था? ठीक है, तो 3/20 यानी 3/20 भाग में भूभाग पर नील की खेती करना। क्या था? 3/20 भाग पे नील की खेती करना। और जो मजदूर मना करने लगे तो उनपे कर लगा दिया गया था। और इसी को दूर करने के लिए, इसी चीज पे काम करने के लिए महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने जो थे उन्होंने इनवाइट किया था, उनको आकर्षित किया था कि देखो चंपारण में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। तब महात्मा गांधी जो है वो चंपारण आए थे और वहां आने के बाद उन्होंने जो है चंपारण सत्याग्रह किए थे, जो कि उनका पहला, भारत में जो है पहला सत्याग्रह था और सफल भी रहा था। उसके बाद तो उन्होंने खेरा आंदोलन किया, अहमदाबाद किया, उसके बाद असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद उन्होंने कईयों आंदोलन किए और सारा का सारा आंदोलन लगभग आपका सफल ही रहा था। इसीलिए कहा जाता है कि महात्मा गांधी जिसे हम बापू के नाम से भी जानते हैं, उनका हमारे देश को आजादी दिलाने में काफी जो है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्लियर है यहां तक? गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया था? चंपारण में किया था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था किसके लिए? तो नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। किसके लिए? नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। नेक्स्ट आते हैं कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? 3 कठिया से। किससे जुड़ा था? 3 कठिया से जो है आपका यह जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट आते हैं कि चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, किसानों द्वारा 3/2 और नहीं 319। तो इस दोनों को तो आप पहले ही काट दो। तो अगर हम जैसे इस दोनों को कार उपयोग में से कोई नहीं, ये भी गलत है क्योंकि एक तो होगा ही ना आपका। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? चंपारण। ठीक है, चंपारण नील की खेती से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है, सोच विचार के जवाब देना है। ठीक है,
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या का जांच करने के लिए राजी किया था। बिल्कुल गलत। क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत। चंपारण जांच में आचार्य जेवी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। बिल्कुल सही। और बुलाया कौन था उन्हें? राजकुमार शुक्ल ने। तो क्या हो जाएगा आपका? केवल 2 जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगी में आचार्य जेवी कृपलानी, साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद और HS पॉलाक इत्यादि शामिल थे। इतने लोग शामिल थे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं कि चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था चंपारण संघर्ष में? वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, शौकत अली, राजकुमार शुक्ल। तो क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल जो है आपके चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, नकदी फसल, भू राजस्व और भू अनुदान। इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो नकदी फसल। क्या हो जाएगा? नकदी फसल। चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में 3 कटिया व्यवस्था लागू कर दी थी। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी व्यवस्था के विरोध जो है स्वरूप क्या किया था? महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था और 1918 बनकर इस प्रथा पर, यानी कि जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि राहत अधिनियम 1918 बनकर प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में जो है नियोजित विकास का महात्मा गांधी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी ने किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? कौन था? जयप्रकाश नारायण जो थे वो संबंधित नहीं थे। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। ये आपका BSSC कार्यालय परिचारिका का कंप्लीट बैच है। ऑफर फी अभी आपका इसका 99 है और ये बिहार दरोगा का डबल स्टार बैच है। इसका भी ऑफर फी अभी आपका 99 है। BSSC एग्जाम, बिहार दरोगा और GK GS नोट्स के लिए आप 99 में 20,000 प्लस क्वेश्चन और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का PDF आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पे एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको वो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा। आप वहां जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके क्लासेस परचेज कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन करके अगर आप PDF मिल जाएगा आपको वहां पे क्लासेस का नोटिफिकेशन। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लासेस का PDF भी मैं अपलोड करवा दूं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। जो बच्चे नए होंगे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बच्चे पुराने होंगे वो जो है बताएंगे कि क्लासेस उनको कैसी लगे। फिर मिलते हैं और ये क्लासेस जो है आपकी रोज डेली यानी कि शाम 7 बजे जो है आपकी आती है और ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम में। धन्यवाद। गुड इवनिंग।